यदि बोलने की आज़ादी छीन ली तो हम गूंगे और खामोश हो जाएंगे। जॉर्ज वाशिंगटन जी की इस क्वाइट के साथ आज का जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है मैं कौन हूँ का सही उत्तर मैं आत्मा हूँ। मेरा मित्र कौन है, शत्रु कौन है, कौन सा देश है, मेरा आय व्यय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहो। सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है आत्मबोध। अपने संबंधों में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जीवन असल में ईश्वर ही है। विकारों में बंधकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। शक्ति का वह केंद्र है और इतनी शक्तिशाली है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी कठिनाइयां, सारे दुख इसी बात में है कि हम अपने आप को नहीं जानते। जब आत्म स्वरूप को समझ जाते हैं तब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर भी मेरा जन्म और मृत्यु कैसे। मैं प्राण नहीं हूँ, फिर भी भूख और प्यास मुझे कैसे आती है। मैं चिंत नहीं हूँ, फिर भी मुझे शोक और मोह कैसे होती है। मैं करता नहीं हूँ, फिर भी मेरा अंध मोक्ष कैसे। जब हम समझ जाते हैं कि मैं क्या हूँ, तब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है और सब पदार्थों का रूप ठीक से देखकर उसका उचित उपयोग कर सकते हैं। चाहे किसी दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हो, तो वह अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद और संप्रदाय का परिचय देगा। कहेगा ब्राह्मण हूँ, अग्रवाल हूँ, बजाज हूँ, तहसीलदार हूँ, वैष्णव हूँ, इत्यादि इत्यादि उत्तर देगा। अधिक पूछने पर अपने निवास स्थान, वंश, व्यवसाय इत्यादि का अधिक विस्तार से परिचय देगा। प्रश्नों के उत्तर के लिए ही यह सब वर्णन हो सो नहीं। उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसे ही मानता है। शरीर भाव में मनुष्य इतनी तल्लीन हो गया है कि अपने आप को वह शरीर ही समझने लगा है। वंश, वर्ण, व्यवसाय और पद शरीर का ही होता है। मनुष्य शरीर का एक परिधान है, औजार है, परंतु भ्रम और अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को शरीर ही मान बैठता है और शरीर के स्वार्थ और अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक शक्तियों, चिंताओं और व्यवस्थाओं का घर बन जाता है। मनुष्य शरीर में रहता है, ये बात ठीक है, पर ये भी ठीक है कि वह शरीर मात्र नहीं है। प्राण निकल जाने पर शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है। इसमें से कोई वस्तु घटती नहीं है, तो भी वह मृत शरीर बेकाम हो जाता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न होती है और कीड़े पड़ जाते हैं। देह वही है ज्यों की त्यों, पर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वास्तव में वह शरीर से अलग है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य है। मैं कौन हूँ, इसका सही उत्तर वास्तव में मैं आत्मा हूँ। शरीर आत्मा का मंदिर है। स्वास्थ्य, स्वच्छ और सुविधाओं के लिए कार्य करना उचित और आवश्यक है, परंतु यह अहितकर है कि केवल शरीर के बारे में सोचा जाए, उसे अपना स्वरूप मान लिया जाए और अपने
वास्तविक रूप को भुला दिया जाए। अपने आप को शरीर मान लेने के कारण मनुष्य शरीर के हानि लाभ को भी अपने हानि लाभ मान लेता है और अपने वास्तविक हितों को भूल जाता है। दोस्तों, ये तो थी आज का जीवन धारा पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। किसी नए टॉपिक्स के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें और सुनते रहें हमारी प्रेरणा। इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनने और हमारी प्रेरणा को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद।